अधिक भ्रष्टाचार ये 80 में गड़वा है, 81 भी कम नहीं है, बगल वाला भी। ऐसा नहीं है कि वो दूध के धोले, वो तो रजिस्टर्ड हैं, CBI से के बेल पर हैं। काहे बेल पर हैं? दवाई का पैसा निकाल के सब बांट लिए। ये नहीं जान, उनका मतदाता है, इन्हें पूछेंगे नहीं ना उनसे, ही इनको हिम्मत नहीं है पूछने। मैं ज्वाला कमलापुरी। आज हम रंका गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। हमारे बीच विधायक प्रत्याशी जी हैं। सर क्या कहेंगे, आज जो यह चुनाव का कैसा चल रहा है तैयारी? तैयारी तो विगत 3 माह से हमारी चल रही है और जनता के मांग पर हमने, जनता ही चुनाव हमारे लिए लड़ रही है। क्योंकि विगत 15 वर्षों में क्षेत्र की स्थिति को लोगों ने बदतर बना कर रख दिया है, तो जनता के अनुमति के बाद मैंने चुनाव मैदान में आने का निर्णय लिया है। यही तैयारी है। अभी सर आप जहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं लोगों का हुजूम उमड़ जा रहा है, लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आपको देखने के लिए आ रहे हैं, इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में हम 74 आंदोलन के लोग हैं। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई पुस्तक को अलग रख करके आंदोलन में चले गए। पिताजी भी जेल गए, हम भी जेल चले गए। पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे जो जनता ने जिम्मेवारी दी थी, मैंने संकल्प लिया था कि जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमको या हमारी जनता को शर्मिंदगी झेलनी पड़े हमारे चलते। आज तो लोग, प्रतिनिधि जो है, एकदम बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बहुत ख़राब शब्द है, बेहया हो गए हैं। जेल से आते हैं और ऐसा पान खा के बयान देते हैं जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी हैं और आज़ादी की लड़ाई लड़के आए हैं। तो लोग इसलिए जुट रहे हैं, लोग इसलिए देखना चाहते हैं कि मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया है। प्रयास किया है मैंने, ईश्वर से, ऊपर वाले से मांग किया है कि कभी ऐसा कोई काम हमसे ना हो जिससे हमको शर्मिंदगी झेलनी पड़े या किसी के घर में जाने में, किसी गांव में जाने में हमको गुरेज करना पड़े। हम सभी गांव, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के घर में जा सकते हैं, उनसे बैठ के बात कर सकते हैं। अगर नौजवान है तो उनके पिताजी को, उनके बाबा को ज़रूर हम अपना सेवा दिए होंगे। और यही लोग, हमको तो पता भी, याद भी, इतना याद कौन करता है? याद और लिख के वो रखता है ना जिससे उसको वसूली करना हो कि रौरे दिल चापा कलवा, रौरे दिल खुइया बा, रौरे बनावल रोड बाहिन, ओकरा बाद कुछ नहीं भी लगा। बगल का गांव छतरपुर है आपका, हम भी उसी पंचायत में हैं। आप चल जाइए, जाके देख लीजिए कि 15 साल पहले जो हमने काम किया उस गांव के लिए, उसके बाद कोई उलट के गया ही नहीं गांव में। कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है। हमारा तो सीधा खुला किताब है। हमने कोई काम ऐसा नहीं किया है कि हमको कहीं शर्मिंदगी झेलना पड़े, बल्कि इसके चलते हमारे परिवार के जो लोग, जो ब्लड रिलेशन जो कह लीजिए, वो लोग नाराज़ रहते हैं। तो हम बोले कि भाई, जनता का जब तक सार्वजनिक जीवन में है तब तक आपकी व्यक्तिगत बातों को हम नज़रअंदाज करेंगे और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हमारा आचरण होगा। यह मेरा बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग है, क्लियर कट कंसेप्ट है। सर अभी आप देख रहे हैं गढ़वा रंका विधानसभा में, सर आप चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आ गए हैं, तो सर आप विकास के कार्य, आपके मुद्दे क्या हैं? अरे मुद्दा, हमारा उद्योग रहित यह जिला है, यह कुछ है क्या? यह तो जितने इंस्टीट्यूशन हमने यहाँ पर प्रयास किया है, 93-90 के बाद से प्रयास किया है, या आप देख रहे हैं नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कृषि महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, BEd, DLEd, उसके अलावा डेंटल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके अलावा बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन को गांव-गांव में विद्यालय मैंने खुलवाया था, हर गांव टोला में। ये 15 साल में लोगों ने बंद करा दिया उसको। हम पूछे भाई क्यों बंद हो गया? सैकड़ों विद्यालय बंद हो गया। विद्यालय खुलते सुना था, वो भी सरकार का विद्यालय। इतने निकम्मे प्रतिनिधि पीछे के हुए हैं इस विगत 15 साल में। 10 साल श्रीमान एक रहे, दूसरे माननीय श्रीमान हो गए, विद्यालय तक नहीं खुलवाया इन लोगों ने। सैकड़ों विद्यालय क्षेत्र में बंद है। सर गढ़वा पलामू प्रमंडल में रोजगार पलायन का मुद्दा काफ़ी जोर पर चल रहा है, ना इस पर सरकार की पहल है, किसी की भी पहल नहीं चल रही है। कोई योजनाबद्ध काम नहीं हो रहा है ना। योजनाबद्ध हो, 24 साल हो गया राज बनने के बाद भी, लेकिन हमारी कोई प्लानिंग नहीं हुई झारखंड की। यहाँ तो सिर्फ चारागाह बना दिया, जो आया वही लूटा। लोग एक दूसरे को भ्रष्टाचार में बोलते हैं, उनको स्वयं देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ। मैं तो यह कहना चाहता हूँ, हम दूसरे को कह रहे हैं जैसे कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अगर हम भी हुए डूबे रहते तो हमारी नैतिक अधिकार था कहने का। हमको कोई बता देगी कहीं हमारा कहीं संलिप्तता है, लेकिन ये लोग तो मतलब
नर्क में डाल दिया, इस क्षेत्र को नर्क बना दिया है। ये भय का वातावरण है। आज लोग बोलने से हिचकिचाते हैं, लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने दिए तो हम लोग बोलेंगे। हम बोले क्या फिर से देश आज़ाद होगा कि मतलब ये जंजीर बंधा हुआ है क्या? बोलने से लोग घबराते हैं, ये स्थिति हो गई है। तो सर आगे आप प्लान के क्षेत्र में क्या करिएगा? जो प्लान है पलायन उसको के क्षेत्र में यही है कि लोगों को रोजगार हम कृषि का भी देंगे। हमारा प्लान है कि प्रत्येक 2 एकड़ पर एक एक बोरिंग देंगे किसान को, नंबर 1। और नंबर 2, जो हमारी महिलाएं हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ बुनकर महिला काटने बुनने वाले हैं, स्वरोजगार, जो कपड़ा आएगा यहाँ और यहाँ से बन के जाएगा बाहर, यह हमारा प्लानिंग है महिलाओं के लिए। पुरुष के लिए है खेती प्लस उद्योग जो है, जैसे हिंडाल्को का है, अब बॉक्साइड यहाँ से चल जाता है वहाँ, अगर उसको प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा दे तो कम से कम 10,000। सिर्फ एक अनलोडिंग पॉइंट मैंने मेराल में अपने कार्यकाल में बनाया था बॉक्साइड का, उसमें 2,000 मजदूर आज भी काम कर रहे हैं। हम तो वहाँ रोजगार सृजन किए ना। मेराल में क्या है सिवाय अकाल, पानी नहीं है, इसके छोड़ के कुछ है क्या? लेकिन हमने वहाँ साइडिंग बनवाया, स्पेशल रेलवे ट्रैक बनाया। कितना दूर है रेनीकूट? 100 किलोमीटर भी तो नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि रोजगार सृजन के लिए किया है मैंने मेराल में। बड़ी मेहनत के बाद माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनके साथ जीएम रेलवे का हाजीपुर को बुला करके मीटिंग कराया, तब जाके यह काम हुआ। और इधर हिंडाल्को के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे AK अग्रवाल, उनको बुला करके तीनों को क्लब किए, शासन को, रेलवे को और इंडस्ट्रियलिस्ट को, तब जाके एक साइडिंग बना। तो अगर प्रयास किया जाता है तो उद्योग क्यों नहीं लग सकता है? लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं है इस पर। यहाँ के लोग रेणुकूट जा रहे हैं, यहाँ के लोग यूपी में जहाँ जहाँ रोजगार है वहाँ जा रहे हैं। यहाँ कुछ है ही नहीं है, न करने की क्षमता है न वो है। यहाँ तो सिर्फ लूटो और बांटो, लूटो और बांटो। अब बांटने का समय आ गया है, अब लोग बांट रहे हैं। जहाँ जाइए वहीं देखिए कि देवी धाम बन रहा है, जहाँ जाइए वहीं देखिए कि मदरसा में दिल्ली दी। यही तो है, पता कर लीजिए, खुली किताब है। हमें मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने जो विकास किया है वो विकास आज देखने को लग रहा है। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, उन्होंने जो इतिहास रच दिया है वो जीवन में कुछ नहीं दोबारा नहीं हो सकता है। बस एक लाइन का हम कहेंगे, जो इतिहास रच दी है, यहाँ 50-50 का जितना भी है काम, सब ठेकेदारी हो रहा है, ठेकेदारी हुआ है। ऐसा थोड़ा है कि पहले रोड नहीं था। अरे रोड पहले 25 फुट का था, अब 50-60 फुट का हो गया। और क्या हुआ है? जो रोड आज भी चले, जब मैंने कहा 3 किलोमीटर है भैया, मुख्य हम भी उसी पंचायत में है, छतरपुर पंचायत के हम निवासी हैं, बिशुनपुर उसी में आता है। जाइए ना छतरपुर में, देख लीजिए विकास इनका। कोई भी गांव, चाहे वो माइनॉरिटी का हो या अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, बद से बदतर स्थिति है। रोड जो बना हुआ था, उसी रोड को 30 फुट के रोड को 60 फुट करके निकासी हो रही है पैसा, और कुछ नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, और सब बिहार और बंगाल और उड़ीसा से ठेकेदार आके यहाँ भरे हुए हैं। सिर्फ ठेकेदारी हुआ है 5 साल, और कुछ नहीं है। चापाकल तो मरम्मत करा नहीं सके, जो हमारे कार्यकाल में लगभग 2000 से ऊपर चापाकल मैंने लगवाया था, उसकी मरम्मती नहीं हुई है। आज के तारीख में सैकड़ों चापाकल प्रत्येक प्रखंड में बंद है, उसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है। पूछता हूँ विभाग से, चूँकि मैं विभाग का मंत्री रहा हूँ, तो कहता है कि कौन चीज़ से हम करें, हमारा जो पैसा आया था सब तो पैसा उड़ गया धुआं में मंत्री जी के आदेश पर, तो कैसे मरम्मत मैं करूँ? अभी सर एक चापाकल मरम्मती की मैं बात कर रहा हूँ, नया लगाने की तो बात छोड़िए, नया चापाकल में वसूली हो रही है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करेंगे? जनता समर्थन दे, यही हमारा अनुरोध है, आग्रह है। और हम यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का, मतलब मैं समझता हूँ झारखंड विधानसभा के 81 विधानसभा में सबसे अधिक भ्रष्टाचार 80 में गढ़वा है। 81 भी कम नहीं है, बगल वाला भी। ऐसा नहीं है कि वो दूध के धोले, वो तो रजिस्टर्ड हैं, CBI से के बेल पर हैं। काहे बेल पर हैं? दवाई का पैसा निकाल के सब बांट लिए। ये नहीं जान उनका मतदाता है, इन्हें पूछेंगे नहीं ना उनसे, ही इनको हिम्मत नहीं है पूछने का कि 130 करोड़ रुपया कहाँ गया। क्यों नहीं पूछते हैं चौबे जी महाराज? पूछे सर, इंटरव्यू आपको भी दिखा दे रहे हैं। छोड़िए, हमको उनका देखना नहीं है, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, ना विषय को छूना